सब उनके साथ अटैच। ऐसे आगे बढ़ बढ़ के उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ सदका खैरात, या उनका कोई किसी ने कर्ज लिया हुआ है, वो किसी से पूछा हाँ जी कितना लिया इन्होंने, मैं देता हूँ, बस इनको ना आप पकड़िएगा ना क़यामत वाले दिन। फिर उनकी कब्र का इंतज़ाम इतना ज़बरदस्त सुन्नत के मुताबिक, फिर जो है ना वो लोगों को इन्फॉर्म करना। यानी देखें, जो बंदा मुखलिस है ना, दूसरों की मदद, अल्लाह ताला उसके मरने के बाद लोगों की भी मदद उससे कराता है। तो ये जीता जागता मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा हुआ, कि जिस बंदे ने लोगों की मदद की है ना, आप यकीन करें कि वो बंदा, उसको एक तो मौत भी बड़ी अच्छी आएगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों की मोहब्बत, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देंगे। अभी तक देखें हम उनको याद करते हैं, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ को कौन याद करता है? मर गए नया आ गया, मर गई नई आ गई, ठीक है। रोनाल्डो मेरे दौर में मतलब दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं, ब्राज़ील वाला, पता है आपको उसका? अब क्या है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस दौर में वो खुदा बना हुआ था, अब उसे कहते हैं ही इज़ जस्ट अ फैट मैन रोमिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। ये करती है दुनिया आपके साथ, ठीक है। जब आप सेलिब्रिटी या इस तरह के बनते हैं तो दुनिया तो भूल जाती, बल्कि दुनिया बाकायदा आपको मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमेशा दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो लोगों के काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने अंदर से निकलें। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह ही अपने अंदर रहना, हर वक्त अपना सोचते रहना, हर वक्त सेल्फ एब्जॉर्ब रहना, उससे डिप्रेशन ही होगी और क्या होगा। इसलिए निकलें बाहर, देखें कि मैं क्या दे सकता हूँ। भाई मेरी तरफ से तो किसी को तकलीफ़ नहीं आ रही, मैं क्या आसानी कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ। पेरेंट्स के लिए क्या आसानी पैदा कर सकता हूँ, बहन भाइयों के लिए क्या कर सकता हूँ मैं आसानी पैदा, मोहल्ले वालों के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये असल में काम है करने वाले, और इससे नफ्से मुतमइन्ना जो है वो ग्रो होगा। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे दिया है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेट ना करें, खुद बनाएं। मोहल्ले के बच्चों को, लड़कों को इकट्ठा कर लें, चलो जी चलो क्रिकेट खेलनी है, हाँ क्रिकेट के बाद ना फिर देग डिस्ट्रीब्यूट करने चलते हैं उन्हें, गरीबों को, ठीक है जी। वो एरियाज़ ढूंढ लें। इस्लाम में है कि क़याम, तहज्जुद की नमाज तुम्हारे नफ्स के लिए बेहतर है, ठीक है। वो यही है, नफ्स हमारा को कर्ब करेगी ना ये चीज़ जाके। तो देखें, प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने रख दी हैं मैंने, करने को बहुत कुछ है। अब आपका सिर्फ काम ये है कि वो चीज़ें हमने अपनी रूटीन का हिस्सा कैसे बनानी है। तो एक और प्रैक्टिकल एक्टिविटी दे देता हूँ आपको, जस्ट टू वाइंड अप, के सूरह असर, उसको सामने रखते हुए अपनी पूरी रूटीन बनाएं। कैसे? देखें, सूरह असर में 4 चीज़ें, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में, सिवाय नंबर 1 इल्लल लज़ीना आमनू। ईमान आपकी प्रेफरेंस होना चाहिए। सर्च करें ईमान होता क्या है, फेथ क्या है, इसका तकाजा क्या है फेथ का। ऐसी कोई बुक पढ़ें, ठीक है, कि फेथ मुझे पता लगे, अकीदे की कोई किताब पढ़ ली, लेक्चर सुन लें। थिंग्स दैट मैटर मेरी एक सीरीज़ है, उसमें मैंने इस पे सीज़न 1 में मेरे चैनल पे, उसमें मैंने ईमान पे बहुत डिस्कशन की है, फेथ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है कि ये बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है, ठीक है। तो पहला काम करने वाला ये है कि आप अपनी रूटीन में वो अमाल लाएं जो फेथ को बढ़ाने वाले, ना कि कम करने वाले। म्यूज़िक से ईमान को आग लग जाती है, ठीक है। म्यूज़िक ब्रीड्स हिपोक्रेसी इन द हार्ट, ये इब्न कय्यम का कोट है, और बिल्कुल सही। म्यूज़िक ज़्यादा सुनने से इधर हिपोक्रेसी आती है, इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है, ठीक है। आजकल का तो म्यूज़िक बना ही इसलिए सेटनिज़म की इंडस्ट्री की तरफ से, वो तो ट्यून्स ही ऐसी। दीगर ज़िक्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा वो कौन है मुफरिदून? कहा वो कि जिनकी ज़ुबान हर वक्त ज़िक्र से तर होती है, वो सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आप नोट करें, जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगी सिवाय ज़िक्र के। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह को, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है,
वो 100 बार सुभान अल्लाह भी हमदी ही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ़ कर देता है। ठीक है। दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए ज़िक्र हदीस में आता है, सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाहु अकबर। ज़िक्र, ज़िक्र तुम्हारी खुराक होगी, ज़िक्र विल सस्टेन यू। ठीक है। आप देखें हर सिविलाइजेशन में अज़कार का कॉन्सेप्ट है, शिरकिया है लेकिन है। आपने नोट किया ना, हर बुद्धिस्ट जिक्र करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ें। हिंदूज़ अपने मंत्रास पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं उसे। ठीक है। इवन आप देख लें हैरी पॉटर में वो दिखाया उन्होंने कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो स्पेल्स क्या है, वो उनका जिक्र। तो हर तहजीब में जिक्र रहा है, लेकिन जो जिक्र यकीन करें जब आप 3 बार ये तीनों कुल पढ़ लेते ना, कुल अल्लाह अहद, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, लेकिन ज़रा इधर से कॉन्शियस होके आपके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाती है 3 बार। वो फील्ड ऐसी फील्ड है कि ईवल, शर, हसद, वो जो तीर आ रहे हैं, जो इनविजिबल तीर हैं, जो आपको नहीं नज़र आ रहे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल हैं, माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आएंगे, इस तरह वो जिन्नात का वर्ल्ड, वो तीर जो आ रहे हैं, हसद के तीर, वो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो फील्ड उन तीरों को ख़त्म कर देती। इतने इंपॉर्टेंट है जिक्र। ठीक है। तो मैंने कई लोगों को डिप्रेशन और मसाइल से जिक्र की वजह से निकलते देखा। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की से ज़्यादा वो भी चलें करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जिक्र हेल्प करता है, उससे ज़्यादा जिक्र से निकलते देखा है मैंने। ठीक है। अपने ख़ानदान की मिसाल मैंने आपको दी। तो इसी तरह जिक्र में जो है ना वो अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, ये बहुत अल्लाह को पसंद है। बल्कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार तो है ना, अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रिसेंटली एक मेरे उस्ताद हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक ज़िक्र बताया। कहते ये ज़िक्र आप सिर्फ 15 मिनट बैठ के कर लें, तादाद ना देखें, बस बहुत तवज्जो के साथ कर लें, तो आप यकीन करें कि आप देखेंगे इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। वो ज़िक्र क्या है? या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। दोनों को कंबाइन किया। ठीक है। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। और जो ये पढ़ लेता है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन, सुबह शाम अल्लाह ताला उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आपका टास्क ये कि हिस्नुल मुस्लिम डाउनलोड करें, ऐप है हिस्नुल मुस्लिम।